नमस्कार दोस्तों, मैं वीआईपी मिश्रा। आप देख रहे हैं निष्पक्ष अदालत। राहुल गांधी थाने के बाहर बैठे रहे, कई घंटों तक बैठे रहे और आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी धरने पर क्यों बैठे। बड़ा सवाल यह है कि जिस शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही थी, उस शिकायत को पहले दर्ज क्यों नहीं किया गया। और दूसरा सवाल, अगर बीजेपी और सरकार इसे राजनीतिक दबाव, अराजकता या राजनीतिक स्टंट बता रही है, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद इस पूरे मामले को किस नज़र से देखा जाए। मामला है 20 जुलाई को दिल्ली में हुए छात्र प्रदर्शन का। इस प्रदर्शन के दौरान 19 वर्षीय साहिल लोचन के आरोप लगाया गया कि उस पर पैलेट गन जैसे धातु के छर्रे लगे, जिससे उसकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई। बाद में उसने पुलिस में शिकायत दी। साहिल और उसके वकील ने 14 अगस्त को लिखित में शिकायत दी थी। 17 अगस्त को भी ईमेल और फ़ोन के जरिए मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। इसके बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 21 अगस्त को राहुल गांधी साहिल लोचन के साथ पहले मंदिर मार्ग थाने पहुंचे। वहां से मामला आगे बढ़ा तो वो संसद मार्ग थाने पहुंचे, डीसीपी से मुलाकात की। लेकिन जब तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। उनके साथ साहिल और उनकी मां भी मौजूद रहे। बाद में प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता भी वहां पहुंचे। करीब 7 घंटे तक चले इस धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली। अब यह एक बात बहुत साफ करने की ज़रूरत है, एफआईआर किसी को दोषी घोषित नहीं करता है। एफआईआर का मतलब कि पुलिस ने शिकायत में बताए गए संभावित अपराध को लेकर औपचारिक जांच शुरू कर दी है। इस मामले में एफआईआर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अब असली सवाल जांच का है। क्या साहिल के शरीर से निकले धातु के छर्रे की फॉरेंसिक जांच होगी? क्या उसमें मेडिकल रिकॉर्ड, एमएलसी, सीटी स्कैन और ऑपरेशन से जुड़े दस्तावेज जांच का हिस्सा बनेगा? क्या घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे? क्या उस समय वहां मौजूद सुरक्षा बलों के हथियार और इस्तेमाल किए गए गोला बारूद का रिकॉर्ड जांचा जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर पुलिस कहती है कि दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया, तो साहिल के शरीर में आए ये धातु के छर्रे आखिर कहां से आए? दिल्ली पुलिस ने पहले पैलेट गन इस्तेमाल करने के आरोप को गलत और भ्रामक बताया था। वहीं अस्पताल के रिकॉर्ड और साहिल की शिकायत में पैलेट जैसे धातु की चोट का उल्लेख किया गया है। यानी इस समय निष्पक्ष निष्कर्ष यही है कि आरोप गंभीर है, लेकिन अंतिम सच जांच और सबूत के सामने आएंगे। साहिल की शिकायत में उसके शरीर में 200 से ज़्यादा धातु के छर्रे होने का दावा किया गया है। उनकी दाहिनी आंख की रोशनी जाने की बात भी शिकायत में कही गई है, लेकिन यह भी हमें सावधान रहना होगा। ये बातें शिकायत और मेडिकल रिकॉर्ड में दर्ज दावों का हिस्सा है। इन दावों की कानूनी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। अब आते हैं राजनीति पर। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के इस कदम को राजनीतिक प्रदर्शन और व्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस का सवाल है, अगर एक घायल युवक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के लिए विपक्ष के नेता को थाने के बाहर घंटों बैठना पड़ा, तो आम नागरिक की स्थिति क्या होगी? और यही सवाल निष्पक्ष अदालत का भी है। क्या राहुल गांधी का थाने के बाहर धरना लोकतांत्रिक दबाव बनाने का अधिकार है, या फिर किसी पुलिस थाने के बाहर इस तरह धरने पर बैठकर एफआईआर के लिए दबाव बनाना संस्थागत प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप माना जाएगा? दोनों पक्षों के पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जनता का सवाल इससे भी बड़ा है। अगर शिकायत में संज्ञेय अपराध का आरोप था, तो पुलिस ने उसे तुरंत एफआईआर में क्यों नहीं बदला? अगर पुलिस के पास कोई कानून या जांच संबंधी वजह थी, तो उसे शिकायतकर्ता को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बताया गया? और अगर अब एफआईआर दर्ज हो गई, तो क्या जांच पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी?
यही वे सवाल हैं जिसके जवाब में सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं दे सकते। इसका जवाब दस्तावेज देंगे, मेडिकल रिपोर्ट देंगी, सीसीटीवी देगा, फॉरेंसिक जांच देगी और जांच के दौरान सामने आने वाले सबूत देंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एफआईआर दर्ज करने के ऊपर से आदेश का इंतजार किया जा रहा था और उन्हें गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठाए। दूसरी तरफ पुलिस सूत्रों ने कहा कि शिकायत को अन्य मामले के साथ क्राइम ब्रांच की जांच में भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए इस हिस्से में भी आरोप और आधिकारिक प्रक्रिया दोनों में अलग अलग रखना जरूरी है। तो निष्पक्ष अदालत का फैसला क्या है? फैसला अभी नहीं है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होना न्याय का अंत नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया भी शुरू है। राहुल गांधी ने दबाव बनाया, यह राजनीतिक तथ्य है। धरना हुआ, यह भी तथ्य है। एफआईआर दर्ज हुई, यह भी तथ्य है। लेकिन पायलट किसने चलाए, किस हथियार से चलाए, किसके आदेश से चलाए? क्या पुलिस या किसी अन्य सुरक्षा बल की भूमिका थी या कोई दूसरा स्रोत था? इन सवालों का जवाब अभी जांच से आना बाकी है और अगर जांच में कोई दोषी मिलता है तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो या कोई राजनीतिक व्यक्ति हो या कोई दूसरा व्यक्ति। और अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो वह सच जनता के सामने उतना ही स्पष्ट से आना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में न सरकार को बिना सबूत दोषी ठहराया जा सकता है, न पीड़ित की शिकायत को बिना किसी जांच के खारिज किया जा सकता है। निष्पक्ष अदालत ने हमारा सवाल किसी पार्टी से नहीं है, हमारा सवाल व्यवस्था से है। क्या हर नागरिक की शिकायत बिना राजनीतिक दबाव से दर्ज होगी? क्या पुलिस राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करेंगे? और क्या किसी घायल नागरिक को न्याय पाने के लिए किसी बड़े नेता का सहारा लेना पड़ेगा? फैसला बयान नहीं करेंगे, फैसला सबूत करेंगे। यही है निष्पक्ष अदालत का निष्कर्ष। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे थे निष्पक्ष अदालत।